हाय एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। चलिए चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए 73 तक हो चुका है। अब चलिए 74 से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर सोन। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब पे होता है तो क्या एंट्री होता है उसका? तो आपको पता होगा, जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे होता है तो इसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, जब पे होता है तो क्या शो करता है? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर सोन इन। देखिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जब पार्टनर ले लेता है तो उसका एंट्री क्या होता है? तो उसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे बताना क्या है? व्हेन टेकन ओवर पार्टनर, तो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे आ गया? क्रेडिट साइड आ गया, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे पार्टनर ले जा रहा है एसेट्स, अगर पार्टनर नहीं ले जाता तो उसे हम सेल कर देते तो उसका एंट्री हो जाता बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होता, लेकिन यहाँ पे पार्टनर ले जा रहा है इसलिए होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर सोन इन। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर ले लेता है तो उसका एंट्री क्या होता है? तो देखिए, जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर ले लेता है तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए, बैंक जब क्या लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर लेता है तो इसका रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ जा रहा है? क्रेडिट में जा रहा है ना, तो इसका वो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट का एक अलग अकाउंट बनता है। ठीक है, अगर पार्टनर्स वाइफ का अकाउंट होता है, मिसेस अकाउंट, तो वो जाता रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, उसका हम लोग वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा तो उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें से रियलाइजेशन अकाउंट भी नहीं होगा, ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ना ही पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। ठीक है, अगर पार्टनर्स की वाइफ का लोन अकाउंट होता तो उसका हम रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लाइबिलिटी मान के उसका पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, नॉन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। बैंक ओवरड्राफ्ट डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो मोड क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये भी है। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, अगर कोर्ट बोल दिया फर्म को बंद करो तो फर्म को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए डी, बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या फिर रिटायर होता है तो फर्म बंद नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे नोट है। ठीक है, नोट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म बंद नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज क्रेडिटेड टू। इसमें क्रेडिट क्या होगा वो बताना है। ठीक है, जब मतलब एसेट्स जब सेल होता है तो उसका क्या होता है एंट्री? वही बताया था, इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में क्या हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या बताना है? क्रेडिट क्या हो रहा है? तो क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब फर्म बंद होता है तो जो प्रॉफिट या फिर लॉस आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो पार्टनर के बीच में कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो ऑप्शन देखिए, कैपिटल रेशियो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, या फिर इक्वली, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ऑन पेमेंट ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखिए, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है तो क्या होता है उसका एंट्री, लेकिन यहाँ पे देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर मतलब पार्टनर पे करेगा उसको, ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे बाय फर्म रहता तो इसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टनर पे करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताना क्या है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो डेबिट हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।